पर हो जाए तो ये कवित्व रूपी ग्रंथ, कवित्व रूपी हमारी ये ग्रंथ कल्याणमयी हो जाए, लोगों का कल्याण करने वाली बन जाए। कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। हमने कल बताया नहीं, और लोग भी बताते हैं, बड़े बड़े विद्युत चंद्र पूज्य महाराज जी कहते हैं कि जीवन में गुरु होना बड़ी ही जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं होते हैं उनका जीवन अंधकार के समान हो जाता है। गुरु का अर्थ ही यही होता है, गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही हमारे सच्चे गुरु होते हैं। भटके हुए मार्ग से हमें अच्छे मार्ग तक पहुंचाए वही हमारे गुरु हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु करना चाहिए। कहा गया कि जो व्यक्ति गुरु दीक्षा नहीं लेता है ना, उसका दान किया हुआ जो संकल्प करके ब्राह्मणों को देते हैं ना, वो दान भी स्वीकार नहीं होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु दीक्षा जरूर लेना चाहिए और गुरु बनाना चाहिए। ढूढ़े देश विदेश में घर हीरा की खान, और सदगुरु बिन को खान की करवावे पहचान। जो घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर यम डेरा किया जीवित भये मसान। जिनके घरों में संतों की पूजा नहीं होती, गुरु की पूजा नहीं होती है, ता घर जम डेरा किए जीवित भये मसान। और सुंदर सा भी घर शमशान की बात बताया गया। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु की वंदन करना चाहिए, गुरु करना चाहिए। पूज्य पक्षपात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु का वंदन किए कि हमारे ऊपर यदि गुरु की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाए। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पृथ्वी के देवता का वंदन करते हैं। पृथ्वी के देवता कौन है जानते हैं आप? समस्त जगहों का जो है देवता तो आप लोग जानते हैं कि क्षीर सागर में विराजमान वहाँ देवता कौन है? नारायण है। कैलाश पर्वत तो हमारे भूतभान भोलेनाथ भगवान है। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। बंदो प्रथम महेश्वर चरना, बंदो प्रथम महेश्वर चरना, मोहे जनित संशय सब हरना, मोहे जनित संशय सब हरना। ओ साधो चरित शुभ चरित कपासो हो, साधो चरित शुभ चरित कपासो, निरस विशद गुण माया फल जासो, निरस विशद गुण माया फल जासो। सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, जो सहे दुख पर क्षेत्र दुरावा, वंदनीय जय जग जस पावा, वंदनीय जय जग जस पावा। गुरुदेव की वंदन करने के बाद पृथ्वी के देवता जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की वंदन किया। कि जिनके ऊपर ब्राह्मण की कृपा नहीं होती है ना, वो सदैव दुखी रहते हैं। एक बात बताएं, निवेदन करूंगा, लोग
अपने घर में पूजन पाठ इत्यादि करवाने के लिए वैदिक ब्राह्मण को या किसी अपने पुरोहित को जब सूचित करते हैं ना, तो समय देंगे पंडित जी थोड़ा जल्दी आना, 9 बजे पहुंच जाना, बहुत जल्दी हमें ड्यूटी जाना है। अब कहीं पंडित जी 2-4 मिनट देर कर दिए, अरे पंडित जी आपने देर कर दिया, 10 मिनट लेट हो गए, हमारे काम गड़बड़ हो गया सारा। एक बात बताएं बंधु, ब्राह्मण आपके द्वार पे आवे, जो 2 घंटे का मंत्र है, 2 घंटे में पूजन कराना है, या 1 घंटे में अगर श्रद्धा भक्ति से जहाँ 25 मंत्र बोलना वहाँ 2 मंत्र बोलकर आपका पूजन करावे तो आपका कल्याण है। लेकिन आप उसे जबरदस्ती कोस करके 2 घंटा 4 घंटा पूजन करवाएंगे, उससे कभी कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी ब्राह्मण को बुलाएं तो श्रद्धा और भक्ति से, क्योंकि ब्राह्मण पूजनीय है, वंदनीय है। बड़े बड़े देवता भी ब्राह्मण का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार जी सदैव ब्राह्मण का पूजन करते चले आ रहे हैं, फिर हम आपको कौन है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार किसके अधीन है? परमात्मा के अधीन है। जब हम कभी किसी कष्ट में पड़ते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं, और परमात्मा मंत्राधीनम च देवता, परमात्मा हमारा मंत्रों के अधीन है। और वो मंत्र कहाँ से निकलेंगे? ब्राह्मणो सुमुखमासीद बाहुराजन्या कृता, ब्राह्मण से ही, ब्राह्मण के ही मुख से जब मंत्र निकलते हैं तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए हम आप तो कोई कार्य करते हैं, पूजन करवाते हैं, तो ब्राह्मण को बुलाकर ही कार्य करवाते हैं। हम आप भी तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, जो वेद मंत्र है ना, स्त्रियों को और शूद्र को वर्जित किया गया है। इसलिए ब्राह्मण के मुख से जो मंत्र निकलता है उससे सदैव ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए जब भी कोई कार्य करवाइए तो श्रद्धा भक्ति के साथ और पूजन वंदन के साथ करवाइए, वो कार्य आपका सदैव स्वीकार होगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण की वंदन किए, तत्पश्चात संतों की वंदन किए। कहते संत का जो हृदय होता, संत हृदय नमनीत समान, जो संत का हृदय होता है ना, कपास के समान होता है, बड़ा ही सरल होता है। संत कभी किसी का अनहित नहीं चाहते, सदैव आपका हित चाहेंगे। बाबा संत का वंदन करते हैं, कहते हैं जिस प्रकार सुई में धागा पड़ जाता है ना, और धागा पड़ने के बाद उससे बुनाई सिलाई हो जाती है, कपास के क्या होते हैं, रजाई गद्दा इत्यादि जो बनते हैं, और छिद्र बनने के बाद भी उसमें सुई पड़ता है, उसके बाद वो धागा जब जाता है ना तो ढक जाता है। यानी जो कपास होते हैं तमाम दुख सहन करके, और वही बाद में आपको सुख पहुंचाता है। रजाई गद्दा इत्यादि जो बन जाता है बाद में हम आपको सुख पहुंचाता है। न जाने कितनी उसकी धुनाई होती है, बुनाई होती है, पिटाई होती है, सारे दुख को सहन कर कर वो कपास एक बढ़िया सुंदर रजाई बनकर तैयार हुआ, हमें ठंडक में सुख प्राप्त करता है। वैसे संत होते हैं, ना जाने कितने दुख सहन कर लेंगे लेकिन दूसरे को अनहित नहीं चाहेंगे। संत की वंदन किया, इसलिए कहा गया है कि संतों का जिसका संग हो जाता है उसकी जीवन बदल ही जाती है। इसलिए सदैव संतों का संग करना चाहिए, क्योंकि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। यदि आप अच्छा संगत करते हैं, अच्छे संग में बैठते हैं, तो आपको अच्छा गुण प्राप्त होता है। असंगत में पड़ गए तो जीवन ही बदल जाएगी, जहां बनने वाले हैं तहां बिगड़ जाएंगे। बोल सीताराम जी महाराज की। इसलिए संतों की वंदन किए, और जिसने संतों का संगत कर लिया उसकी जीवन बदल गई। कि संतन के संग लाग रे,
तेरी अच्छी बनेगी। भाव से सभी लोग गाएं। अरे अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे, संतन के संग लाग रे भाव से तेरी अच्छी बनेगी। हंसन की गत हंस ही जाने, हंसन की गति हंस ही जाने। क्या जाने कोई कागरे, क्या जाने कोई कागरे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाए। संतन के संग पूर्ण कमाई, संतन के संग पूर्ण कमाए। होवे तेरो बड़ा भाग रे, होवे तेरो बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाव से मीठी मीठी तालियों का सेवा करते हुए और गुनगुनाते हुए ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। गुरु सुमिरन वैराग रे, गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु सुमिरन वैराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या बात है भाव से
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। राम भजन में लाग रे, राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम भजन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। संत भगवान की जय हो। बाबा संतों की वंदन किया, ब्राह्मणों की वंदन की। कहते हैं जो इस जगत के जितने भी जीव प्राणी हैं सभी का वंदन कर रहे हैं। खलों दुष्टों का वंदन किया। पुनः बाबा सबको प्रणाम करते हुए सत्संग की महिमा गाई। कहते हैं सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। बिना सत्संग के कुछ मिलने वाला नहीं। अच्छा सत्संग कर रहे हैं तभी आपका विवेक उज्जवल हो रहा है, कुछ आपको सीख मिल रही है। अन्यथा बिना सत्संग के सब बेकार है। कितनों पढ़ लो, कितनों उच्च कोटि तक पहुंच जाओ, लेकिन जब तक अपने से श्रेष्ठ का संगत नहीं करोगे, जब तक सत्संग नहीं करोगे, तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। बिनु सत्संग हाँ बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिन सुलभ न सोए, राम कृपा बिन सुलभ न सोए। सत्संगत मोद मंगल मोला, सत्संगत मोद मंगल मोला। सोय पल सित सब साधन भोला, सोय पल सित सब साधन भोला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सीताराम जय जय सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम। बाबा कहते हैं कि संत की भी वंदन किया, उसके बाद असंत की वंदन किया, तत्पश्चात कहते बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। अच्छा विवेक और बुद्धि दो हैं कि एक है ना? हमें तो लग रहा है दो होते हैं। जो बुद्धि होता है परमात्मा तो पहले से देकर भेजते हैं, लेकिन विवेक हमें आपको अच्छी संगत से प्राप्त होता है।
जैसे हमने कहा था कि शब्द के जैसे अर्थ छुपा हुआ, शब्द अर्थ अलग है लेकिन शब्द में ही अर्थ होता है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि तो सबके पास होता है। एक पागल व्यक्ति होता है उसके पास भी बुद्धि होता है, अपनी बुद्धि के ही अनुसार वो काम करता है, लेकिन जिसके पास विवेक हो जाता है ना वो अपने विवेक के अनुसार कार्य करता है। और जिसके पास विवेक होगा यार उससे अनहित कार्य नहीं होंगे, वो अपने विवेक से ही कार्य करेंगे। अब वो सत्संग मिलेगा भी तो कहां से मिलेगा, जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक वह सत्संग भी मिलने नहीं वाला नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। दुष्ट भी सत्संग कर ले तो सत्संग से उसकी विवेक बदल जाती है। बाबा सत्संग की महिमा गाते हैं। उसकी बात जितने भी विद्युत जन हैं, आचार्य जन हैं, बड़ी बड़ी संत जन हैं, सबका वंदन करते हैं। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभ चर लाना, जे चढ़ चेतन जीव जहाना। कहते हैं जिस प्रकार सत्संग करने से विवेक होता है, वो भी सत्संग जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी, यानी राम भगवान राम का नाम देखिए कितना अनमोल है। अभी किसी से कहिए भैया राम राम रखते रहो, भैया राम राम रटो तो सब कुछ मिल जाएगा, तो कहेंगे महाराज राम जी के नाम से क्या मिलने वाला है, हम मेहनत करेंगे तब तो ना कुछ मिलेगा। लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हैं, जिस कार्य को भी कर रहे हैं तो उसमें प्रभु का ही तो हाथ है। यदि आपको परमात्मा वहां तक ना पहुंचाए तो आप वो कार्य कैसे करेंगे। हमारे बस में, हमारे शरीर में ही ये हाथ पैर नेत्र सब कुछ है, लेकिन परमात्मा चाहे तो क्षण भर में एक हाथ काम करना बंद कर दे। हम कुछ चाह भी लें जिस तो कुछ होगा ही नहीं। हम चाह रहे हैं क्षण भर के लिए हमारी जीवा बंद हो जाए, मुख बंद हो जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये नश्वर शरीर जो पंच तत्व से मिला हुआ ना, चित जल पावक गगन समीरा, ये भी परमात्मा की देन है, लेकिन एक दिन यही छोड़ के चले जाना है, इसी पंच तत्व में ये भी विलीन हो जाएगा। फिर घमंड किस बात की, राम जी का नाम बड़ा ही सुखदायी है। कहते हैं जिसने जिसने राम का नाम लिया उसका भव से बेड़ा पार हो गया। जैसे वाल्मीकि नारद घट जोनी। वाल्मीकि जी कौन थे, एक चोरी का कार्य, डकैती का कार्य करते थे, छीना झपटी वाला कार्य करते थे। कुछ नहीं, क्योंकि उनको संगत नहीं मिली थी। उनके पास बुद्धि तो था, जितना बुद्धि कार्य करती थी कि छीना झपटी वाला कार्य करके अपने परिवार का पालन पोषण करे, उतना ही तो करते थे। एक दिन क्या हुआ, सप्त ऋषियों का भेंट हुआ। सप्त ऋषियों ने समझाया कि देख बालक, जो तू कार्य कर रहा है ना अच्छा नहीं है, राम राम रट। तो कहा कि हम जीवन भर सब कार्य मरा मरा कार्य किए हैं, तो ये हमको राम नाम नहीं आएगा। तो सप्त ऋषियों ने कहा बेटा देख तू कार्य कर रहा है ये अच्छा नहीं है, बड़ा पाप का कार्य कर रहा है। क्या इसमें तेरा परिवार शामिल है, तेरा साथ दे रहा है? तो कहा जरूर देते होंगे। कहा जाओ अपने परिवार वालों से पूछो एक बार कि क्या जो तुम पाप कर रहे हो उस पाप के भागीदार आपके परिवार वाले भी बन रहे हैं। वाल्मीकि जी दौड़े दौड़े गए, अपने परिवार वालों से पूछा कि जो मैं चोरी डकैती छीना झपटी का कार्य कर रहा हूँ इसमें आप लोगों का भी साथ है? परिवार वालों ने जवाब दिया भी ऐसा है, आपका काम है परिवार का पालन पोषण करना, चाहे तुम चोरी करके लाओ, चाहे तुम मेहनत करके लाओ, चाहे कोई पुण्य का काम करके लाओ, उससे नहीं मतलब है, वो तो आप पर निर्भर है। वाल्मीकि समझ गए, आंखों में आंसू आया और हाथ जोड़कर कहने लगे सप्त ऋषियों से कि महाराज हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसमें हमारा परिवार नहीं साथ देगा तो सब हमारे ऊपर ही निर्भर है। सप्त ऋषियों ने कहा कि कुछ नहीं, बस तुम क्षण भर भगवान का नाम लो, राम छोटा सा नाम है, रा और माँ, जैसे सावन और भादों के महीने होते हैं ठीक उसी प्रकार ये सुंदर नाम है राम जी का नाम, राम।
तो कहा महाराज ये हम नाम नहीं ले पाएंगे, हम जीवन भर मरा मरा कहे हैं वही कर पाएंगे। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम मरा मरा कह रहा तो मरा मरा ही रख। अब वाल्मीकि जी मरा मरा रखने लगे, मरा 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 राम राम, अब राम आ गए। वो राघवेंद्र सरकार की जय। तो उल्टा नाम जगत जप जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। आज वही वाल्मीकि जी महाराज वाल्मीकि रामायण को तैयार कर अपने जीवन को इतिहास में लिख गए, अपने नाम को इतिहासों में रच गए। आज जगत के सारे संसार के लोग जान रहे हैं, जगत के सभी प्राणी जान रहे हैं कि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण कर एक संत के रूप में आज पूजनीय है। तो नाम का बड़ा प्रभाव होता है। वाल्मीकि नारद घुटजोनी, नारद जी के चरित्र को देख लीजिए। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी महाराज उदास मन से खिन्न मन से बैठे हुए थे, 17 पुराणों की रचना कर चुके थे, मगर मन असंतुष्ट था। उनको लगा मैं कुछ किया ही नहीं हूँ। नारद जी महाराज पहुंचे। नारद जी कैसे पहुंचते हैं? नारद जी वैसे तो जाते नहीं हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण